Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about environment issues. This is a 16 chapter of NCERT और फाइनली ये जो चैप्टर है ये हमारे एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जो कि हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने एयर पोल्यूशन के बारे में वो सब चीज डिस्कस करी थी, कैसे आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नॉइस पोल्यूशन, बाद में हमने नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बॉडी में और कितनी हाई वैल्यू में अगर किसी भी चीज को आप सुनेंगे तो आपका बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से क्या इफेक्ट है आपकी बॉडी में, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हम और भी चीजें पढ़ेंगे जिसमें कि लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हेल्थ में जो इफेक्ट हो रहा है, कौन से डिसीज क्रिएट हो रही है साउंड की वजह से, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज डिसीजेस लिखी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जिसमें कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, जो आपके हियरिंग की कैपेसिटी है वो क्या है, परमानेंट के लिए लॉस हो सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। किसी भी चीज को लगातार सुनने से क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है या फिर एंजाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेडेक है। तो हाई वैल्यू में अब कोई भी चीज को आप सुनेंगे तो क्या होगा, हेडेक है, दैट मीन सर दर्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज हार्ट बीट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जो आपके ब्लड वेसल से प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे और क्योंकि मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके, फिर देखिए इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसोमिया और स्लीपलेसनेस। मतलब कि अगर हमें जैसे कि रात में क्या होता है, प्रॉपर हमें नींद आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है हाई वैल्यू में, जब आप साउंड सुनते हैं तो क्या हो जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं पर आसपास कोई हायर वैल्यू में साउंड चल रहा है तो क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है नॉइस पोल्यूशन होने के कारण। ठीक है, फिर देखिए हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल। कोई भी हमारा जैसे वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि उसमें कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट्स और ऑर्गेनिक पार्ट्स और बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल चीजें जो होती है वाटर में मिक्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सारी चीजें मिक्स होती है तो इस तरीके से हमारा जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए वाटर पॉल्यूटेंट बिलोंग टू थ्री कैटेगरी। जो वाटर की कैटेगरी होती है वो कितने टाइप की होती है, थ्री टाइप की होती है। जिस मतलब ये जो थ्री कैटेगरी है, ये सारी चीजें जो अगर वाटर में मिक्स है तो वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी है कैटेगरी। पहली क्या है, बायोलॉजिकल। उसमें देखिए एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और वायरसेस। अगर वाटर में बैक्टीरिया एंड वायरस है तो क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजिकल पार्ट। ओके, फिर देखिए अगर हम केमिकल की बात करें कि अगर कोई केमिकल पार्ट उसमें मिक्स है वाटर में, तो केमिकल का एग्जांपल क्या हो सकता है, डीडीटी हो गया। ठीक है, ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं, ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर उसमें मिल जाते हैं वाटर में तो वाटर पॉल्यूटेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या आ जाएगा, ऑयल स्पिल्स। अगर हम ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर वाटर में मिक्स है तो वो भी वाटर जो है पॉल्यूटेंट होगा। ठीक है, तो ये एक फिजिकल पार्ट हो गया। तो हमने तीनों पार्ट को विद एग्जांपल डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से एग्जांपल किस किस पार्ट में आता है और किस तरीके से वाटर जो है वो आपका पॉल्यूटेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर इज अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड ओवर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्यों, वाटर जो है वाटर पॉल्यूटेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उसका रिसोर्सेज जहां से वो वाटर निकल रहा है उसका रिसोर्सेज अगर डैमेज होगा या फिर प्रॉब्लम उसमें उसमें ही होगी तो क्या वाटर जो होगा पॉल्यूटेंट होगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए हमें सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज को, जहां से वाटर आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाटर के लिए एक एक्ट रिलीज किया जिसमें कि वाटर को कैसे, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो उस इस एक्ट को कब रिलीज किया, 1974 पे। ठीक है, तो 1974 पे वाटर गवर्नमेंट ने वाटर पोल्यूटेंट
एक्ट जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, कि वाटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पोल्यूशन से। फिर देखिए डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, अब इसको देख लेते हैं क्या होता है डोमेस्टिक सीवेज। It consists of everything that passes into sewage from residential area and human excreta. For residues, it detergent only 0.41%. Municipal waste water consists of sewage impurities. मैंने आपको माइक्रोब्स में पढ़ाया था, माइक्रोब्स चैप्टर जब चल रहा था तो उसमें सीवेज के बारे में कितने सारी बातें करी थी कि सीवेज होता है, पहले उसको हम कोई जब वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तो उसके किसके कारण, जब उसमें मतलब जब हार्ड पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हो गया, वो उसमें होता है, ठीक है। फिर या फिर सॉलिड वेस्ट पार्टिकल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। सीवेज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है, ये डिटर्जेंट भी होता है, कितना 0.1% डिटर्जेंट भी हो सकता है वाटर में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे पार्ट, इन सारी चीजों की वजह से ही क्या है वाटर पोल्यूटेड होता है, ठीक है, सीवेज इम्प्योरिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीवेज इम्प्योरिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decomposes. Some bacteria multiply and consume organic matter, ठीक है। तो क्या है, वो जो सीवेज होता है जब ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह मिक्स होते हैं उसमें, ठीक है, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सीवेज, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीवेज या फिर डोमेस्टिक सीवेज। ओके, दो टाइप के पार्ट से हम उसे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, कैसा, कि पहला होगा प्राइमरी, दूसरा क्या होगा सेकेंडरी। मैंने आपको माइक्रोब्स में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप किसी भी वाटर को पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं और उससे क्लीन करके यूज में ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी, ठीक है। तो जब काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं उस वाटर में, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे वाटर को पोल्यूटेंट करती है, ठीक है। ओके, फिर जो प्राइमरी क्या था कि जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते थे, सेकेंडरी क्या था कि जब हम बैक्टीरिया वायरस और स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। दो टाइप की ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हम वाटर को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम बीओडी की बात कर लेते हैं कि बीओडी क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर्स मेजर्ड इन टर्म ऑफ बीओडी। किसी भी वाटर को मेजर करने के लिए कि वो कितना पॉल्यूटेंट है, ठीक है, तो उसको अगर जब हमें मेजर करना हो तो किसकी हेल्प से करेंगे, बीओडी की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से, बीओडी की हेल्प से, दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये क्या है, जैसे कि एक 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो उसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, उनकी वो डेथ हो जाएंगे, या फिर उनके जो मेटाबोलाइज्ड होगी, जो भी उनका न्यूट्रिशन वो सारा क्या है बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने बात करी कि बीओडी के से आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो बीओडी क्या है, बीओडी को क्या बोल सकते हैं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेंट इन वाटर। अगर वाटर जो है उसका पॉल्यूशन, मतलब जितना वाटर जो है वो पॉल्यूटेंट होगा उतना ही क्या होगा, बीओडी इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेंट इन वाटर, ठीक है। ओके, ये बीओडी इंक्रीज होगा तो पॉल्यूटेंट वाटर इंक्रीज होगा, बीओडी डिक्रीज होगा तो पॉल्यूटेंट वाटर क्या है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और वाटर में मतलब अगर बीओडी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड कम होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एल्गल ब्लूम की कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम के बारे में देखते हैं। Presence of large amount of nutrient in the water and excessive growth of planktonic free floating algae called as the algal bloom, ठीक है। जब किसी वाटर में काफी सारे जैसे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से काफी सारे जब वाटर पोल्यूटेंट वाटर जो आता है तो उसके साथ कुछ न्यूट्रिशन भी आता है, ठीक है। क्या आता है, न्यूट्रिशन भी आता है। जब वो न्यूट्रिशन आता जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वाटर एक जगह अकाउंट होता जाता है, ठीक है। वाटर क्या है, एक जगह अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि उसमें अब जब अकाउंट हो गए तो वहां पर छोटे छोटे स्मॉल से प्लांट्स भी ग्रो होंगे जो कि क्या है, यूजफुल है, न्यूट्रिशन का काम करेंगे, किसके लिए, स्मॉल इंसेक्ट जो भी जो प्लैंक्टन्स है उनके लिए क्या है, हेल्पफुल होंगे, ठीक है, किसके लिए,
न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या है, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब जब न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हेल्पफुल होंगे तो क्या होगा, जब वहां पर इतना न्यूट्रिशन आ जाएगा उस वाटर में, तो क्या होगा, वहां पर क्या है, एल्गी जो है वो क्या होंगी, वो फ्री, मतलब एल्गी की जो लेवल है, एल्गी का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर वहां वाटर से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें न्यूट्रिशन की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, एल्गी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जब एल्गी इंक्रीज होती जाएगी तो काफी आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि पहले देखा था कि थोड़ी सी वहां पर एल्गी थी, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे तो पूरे पॉन्ड या फिर लेक में क्या होगा, पूरे में एल्गी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। जब पूरे उसमें पूरे वाटर या लेक में एल्गी आ जाती है तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम, ठीक है। किसकी हेल्प से आया, जब उसमें न्यूट्रिशन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ, तो उसी तरीके से एल्गी भी इंक्रीज होती गई, जिसके कारण वो क्या है, पूरी एरिया में एल्गी ही एल्गी हो गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, एल्गल ब्लूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल्गल ब्लूम कॉजेज डिट्रियोजेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। अब देखिए, जब पूरे वाटर या लेक में क्या हो गया, पूरे एल्गी क्या है, पूरी फिल हो गई, ठीक है। अब पूरा जो वाटर है वो कवर हो गया किससे, एल्गी से। अब जब वाटर जब एल्गी से कवर हो गया तो क्या होगा, नीचे की जो फिश है वाटर में, ठीक है, वाटर में जो भी फिश है या फिर अदर इंसेक्ट है या फिर प्लांक्टन है या जू प्लांक्टन है, वो क्या होंगे, उन्हें प्रॉपर क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में एल्गी वो है तो क्या होगा, उनमें वाटर में प्रॉपर क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी नीचे तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो नीचे की फिश है तो उनमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण जो फिश है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, the plant which introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth by blocks in our water ways, ठीक है। तो क्या होगा, जब उसमें एल्गी पूरे फिल हो गई तो क्या होगा, अंदर के जो प्लांट है उनमें भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मतलब कोई भी गैसेस जो है उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा वाटर तक, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट जो है उनमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, ओके। फिर देखिए, दे ग्रो सो फास्टर देन अवर एबिलिटी टू रिमूव देम। अगर हमें एल्गल ब्लूम को कंट्रोल करना है तो हमें बहुत ही जल्दी, जैसे जैसे उनमें वो इंक्रीज हो रहे हैं, एल्गी उनमें इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस तरीके से उन्हें बहुत ही जल्दी उन्हें रिमूव कर देना चाहिए अगर ऐसी चीजें दिखें वाटर में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज प्लांट्स ऑफ वाटर हाइड्स द इकोनिक क्राइसिस, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स एंड आल्सो कॉल्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसी एल्गल ब्लूम का एक और एग्जांपल है जिसे वाटर हाइसिन बोलते हैं। ये भी एक छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट का लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम वाटर हाइसिन बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, इकोनिया क्राइसाइप्स, ओके। तो ये जो होता है ये भी ऐसे ही पूरे लेक में, पूरे मतलब लेक में हो गया, पॉन्ड में हो गया, पूरा ऐसे ही भर जाता है, ठीक है, पूरा फुल हो जाता है, जिसके कारण जो है वाटर का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वाटर और एटमॉस्फेयर का, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसके कारण फिश जो है वो मरने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाटर हाइसिन को, जिसे हम एक्वेटिक वीड्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वेटिक वीड्स, ठीक है। तो इसे हम और क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिश के लिए या फिर अदर जो इंसेक्ट या फिर प्लांक्टोनिक्स है, जो प्लांक्टन, इनके लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पूरे वर्ल्ड में ही, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो सकती होती है, पूरे वर्ल्ड में ही ये चीजें हो सकती है, ठीक है। जहां भी वाटर का स्टोरेज होगा वहां पर क्या है, पूरे वाटर के एरिया में पूरा फुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, ओके। तो इतना क्लियर हुआ, हमने एल्गल ब्लूम को क्लियर से, बहुत ही अच्छे से तरीके से डिस्कस किया, जिससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। छोटे से वर्ड में बता देते हैं कि स्मॉल से डेफिनेशन में बता देते हैं कि जब कोई भी केमिकल, ओके, तो केमिकल हो या फिर टॉक्सिकेंट या फिर टॉक्सिकेंट क्या है, केमिकल है, ठीक है, वो अगर वाटर में मिल जाता है तो क्या होगा, वो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, वो उसका जो टॉक्सिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वाटर है, ठीक है, वाटर में कोई भी केमिकल मिक्स हो गया, ओके, क्या है,
केमिकल या फिर टॉक्सिक जो है वो मिक्स हो गया। तो जब टॉक्सिक जब मिक्स हो जाता है तो क्या होगा, पहले उसमें स्मॉल अमाउंट में टॉक्सिक डाला गया, जैसे कि 0.5, ठीक है। तो 0.5 में अब डाला गया है तो क्या होगा, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 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 प्लांट में मिक्स हो गया, वाटर में क्या है, प्लांट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्लांट्स, तो उनमें मिक्स हो गया, ठीक है। तो जो जू प्लैंक्टन से उनमें गया, ठीक है। तो जू प्लैंक्टन से फिर किस में गया, स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिशेस से किस में गया, लार्ज फिशेस में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, लेवल इंक्रीज होता जा रहा ना। तो उसमें हमने इसकी बात करी थी इकोसिस्टम में कि जैसे जैसे फूड चेन क्या है, फूड का लेवल क्या है, फूड का जो लेवल है, फूड चेन, फूड एनर्जी का जो लेवल है वो क्या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो मतलब एनर्जी का लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बायोमैग्निफिकेशन होता है या फिर टॉक्सिसिटी होता है, जो भी केमिकल आपने मिक्स किया वाटर में, वो क्या होगा, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे टॉक्सिसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फूड एनर्जी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टॉक्सिसिटी, ठीक है। कि टॉक्सिसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ओके, जबकि फूड एनर्जी जो क्या है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, ओके, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इन एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो टॉक्सिक इन वाटर में मिक्स हुआ है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन टॉक्सिक का इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, this happened because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and thus passed on the next higher tropic level। तो वो क्या है, वो सारी चीजें क्या है, मतलब जो भी टॉक्सिन मिक्सचर किया गया है वाटर में वो क्या होगा, वो भी ट्रॉपिक के साथ इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, मर्करी एंड डीडीटी, ठीक है। डीडीटी क्या है, केमिकल है जो कि वाटर में या फिर वाटर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, ओके। टॉक्सिकन काम करता है, ठीक है, डीडीटी, ओके। मरकरी भी यही काम करता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसमें देखते हैं, जिसमें कि क्या है, सबसे पहले वाटर है, ठीक है। अब वाटर में कोई भी जैसे डीडीटी हमने मिक्स करी, तो डीडीटी हमने कितने अमाउंट में मिक्स करी, 0.003 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इतने अमाउंट में जब हमने डीडीटी वाटर में मिक्स करी, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसके अंदर जो जो प्लैंक्टन्स है वो जब वो वाटर लेंगे या फिर उसका जो उसमें जो गैसेस मिक्स है, ऑक्सीजन वगैरह वो सारी चीजें लेंगे, तो क्या होगा, उसमें उनमें इन वाटर के थ्रू डीडीटी चली जाएगी, ठीक है। अब जब जो प्लैंक्टन में वाटर के थ्रू मतलब डीडीटी जब चली जाएगी तो उनका टॉक्सिसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जब जो प्लैंक्टन में पहुंच जाता है तो डीडीटी का लेवल क्या हो जाएगा, 0.04, ठीक है, ppm। तो ये हो जाएगा, हमने कितना मिक्स किया था, 3, ठीक है। अब कितना हो गया, 4, ओके। फिर देखिए अब हम स्मॉल फिशेस में आते हैं, तो जब जो प्लैंक्टन्स को खाया किसने, स्मॉल फिशेस ने, ठीक है। जब स्मॉल फिशेस ने जो प्लैंक्टन्स को खा लिया तो क्या होगा, जो डीडीटी का लेवल है वो क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, तो जब यहाँ पर 0.04 ppm था, तो जब स्मॉल फिश में चली गई जो प्लैंक्टन, तो जो स्मॉल फिश में क्या हो जाएगा, डीडीटी का लेवल 0.5 ppm, ओके। अब देखिए जब स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती हैं तो उसमें जो डीडीटी का परसेंटेज है वो क्या होगा, 2 ppm बचेगा, ठीक है। लार्ज फिश में क्या हो गया, जब लार्ज फिश ने स्मॉल फिश को खाया तो क्या होगा, जो डीडीटी का जो टॉक्सिसिटी है वो क्या होगा, 2 ppm बन जाती है, ठीक है। 0.5 से कितने में हो गई, 2 ppm, 2 पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। अब देखिए जो लार्ज फिश है, उसको लार्ज फिश को जब लार्ज फिश की डेथ हुई, लार्ज फिश की जब डेथ हुई तो क्या होगा, वो एक डिकम्पोजर बन जाएगी, ठीक है। तो अब डिकम्पोजर को क्या करेगा, अगर बाहर के जो बर्ड्स हैं वो उससे मतलब खाएंगे तो क्या होगा, वो जो 2 पार्ट्स पर मिलियन जो डीडीटी का लेवल था वो क्या होगा लार्ज फिश में, तो वो किस में पहुंच जाएगा, उस बर्ड में, ठीक है। तो बर्ड्स में कितना हो जाएगा, डीडीटी कितना हो जाएगा, 5 बर्ड्स पर मिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से जो टॉक्सिसिटी होती है वो ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, ओके।
अब हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन की। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। जब भी वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट पार्ट जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन मतलब क्या है? सेल्फ जो है वो न्यूट्रिशन वो आ रहा है। ठीक है, जैसे कि वाटर, वाटर में क्या है? अगर मतलब इंडस्ट्री से कोई भी वाटर जो है उसमें न्यूट्रिएंट मिक्स होके आ रहा है तो क्या होगा? ये क्या है? किसका एग्जांपल है? यूट्रोफिकेशन का। ठीक है, तो वही बोला गया कि अगर वाटर में कोई न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ। तो ये जो वाटर में जो भी न्यूट्रिशन मिक्स है, तो न्यूट्रिशन किसको मिलेगा? जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म उस वाटर में रह रहे हैं तो उसके लिए क्या है? एक हेल्पफुल है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्योंकि उन्हें प्रॉपर क्या है? न्यूट्रिशन मिल रहा है वाटर से। ठीक है, तो ये क्या है? लिटिल लाइफ, जो भी उसमें लाइफ प्रेजेंट है उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लिविंग रहने में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विद द टाइम द स्ट्रीम draining into the lake introduce nutrients such as the nitrogen and phosphorus which encourage the growth of aquatic organism। जो भी उस वाटर में, जिन्हें हम aquatic organism भी बोलते हैं, तो उन aquatic organism में क्या क्या मिल जाएगा? उन्हें नाइट्रोजन मिल जाएगी, फॉस्फोरस मिल जाएगी, ये सारी क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स, ये सारी चीजें मतलब न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के फॉर्म में इंडस्ट्री से मिक्स होके क्या है? वाटर जो है वो आता रहेगा जब, तो उनको क्या है? एक न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओवर द सेंचुरीज एज स्लिट एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप द लेक grows shallower and warmer the warms water organisms supplanting those that thrive a cold environment। जैसे कि कोल्ड एनवायरमेंट आ गया, तो जब कोल्ड एनवायरमेंट आ गया तो क्या होगा? सन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो सन जब नहीं आएगा तो क्या होगा? प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके जब एनर्जी नहीं मिल पाती है तो ये किसका यूज करते हैं? वो वाटर में जो मिक्स न्यूट्रिशन होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके, वाटर में जो भी एलिमेंट्स होंगे जो कि हेल्पफुल है उनकी बॉडी के लिए, जो भी प्लांट्स हो गए वो उसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्स प्लांट टेक अ रूट इन सैलो बिगन्स टू फिल इन ओरिजिनल टेक बेसन। मार्स एरिया मतलब क्या होगा? वहां पर क्या है? ओनली वाटर, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी वाटरली प्लांट्स है उन्हें क्या बोलते हैं? मार्स एरिया। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? वाटरली एरिया। वो कभी ड्राई नहीं होती। ठीक है, वहां की एरिया जो है वो कभी ड्राई नहीं होती, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? मार्स एरिया। तो मार्स एरिया में रहने वाले प्लांट क्या है? मार्स प्लांट। ठीक है, तो मार्स प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? वो रूट के थ्रू जो होता है न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं और प्लांट्स के स्टेम पार्ट तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो वाटर में जो न्यूट्रिशन मिक्स है वो क्या है? प्लांट जो है रूट के थ्रू लेते रहते हैं। ठीक है, ओके, मार्शी एरिया में। ओके, नेक्स्ट देखिए, कल्चरल एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन polluted from man's activities like effluent from the industrial homes can radically accelerate the aging प्रोसेस। जब उसमें न्यूट्रिशन की फॉर्म, न्यूट्रिशन तो आ ही रहा है लेकिन और भी कुछ मतलब जो भी डस्टी पार्टिकल्स है वो सारी चीजें भी आ रही, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? एक पॉल्यूटेंट वाटर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they overestimate the growth of algae causing unsightly scum and unpleasant odor and robbing the water of dissolved oxygen vital to other aquatic life। जो भी एक्वेटिक लाइफ वाटर में प्रेजेंट है उसमें क्या है? उसमें उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ हार्मफुल चीजें भी उनमें मिक्स है। ठीक है, उस वाटर में मतलब जैसे कि अब क्या है? एल्गी जैसे एग्जांपल था। ठीक है, तो एल्गी क्या है? वो अपना पूरा में ग्रो करके क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पाने देती है, इसलिए क्या है? ये हार्मफुल भी है किसके? एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द सम टाइम और द अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग into the lake may poison whole population of fish whose decomposing remain further deplete in the water dissolve oxygen content। जो भी वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या है? धीरे धीरे क्या है? डिप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? एल्गल ब्लूम या फिर मतलब एल्गी जो है पूरे वाटर में क्या है? पूरी फिल हो गई, तो क्या होगा? वाटर जितना था, वाटर में जितनी ऑक्सीजन थी वो तो यूज हो जाएगी धीरे धीरे करके, लेकिन क्या है? जो न्यू ऑक्सीजन है वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, ओके, फिर देखिए, इन सच केसेस अ लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। तो इस तरीके से क्या है?
लेक में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या है, डेथ हो जाती है। ठीक है, लेक में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, डेथ हो जाती है, या फिर उनमें जो डेथ तो हो जाती है लेकिन उसके बाद क्या है, जो भी पोल्यूटेड वाटर है वो क्या है कि ना, जो भी मतलब साइड में जिस एरिया में वो वाटर फिल है वो क्या है, चोक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। मतलब क्या है, चोक का मतलब क्या होता है कि जो जिस रिसोर्सेज से वाटर जो है वो आ रहा होता है वो क्या है, मतलब वहां पर क्या है, पूरा पॉल्यूटेंट हो जाता है। ठीक है, अब जब उससे वाटर रिलीज होके आएगा उस एरिया में तो क्या होगा, वो पूरा डस्टी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डस्टी हो जाएगा, जिसके कारण जो एनिमल्स हैं लेक में प्रेजेंट वो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अ केस ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब इसका जो वेस्ट वाटर जो भी वाटर है वो पोल्यूटेंट हो गया। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वाटर को ट्रीटमेंट कर, वाटर को क्लियर करते हैं उसको देखते हैं। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोसेस इन सब का यूज करके हम वाटर को क्लियर करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। ये क्या है, एक आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज करके हम वाटर को प्योर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियली प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरली क्या है कि वो अपने आप ही मतलब नेचर के थ्रू क्या है, वाटर जो है प्योर हो जाए, तो इसे क्या बोलता है, नेचुरली नेचुरली किया गया, नेचुरल प्रोसेस का यूज करके क्या है, जो वाटर है उसे प्योर किया गया। ठीक है, ओके, फिर देखिए Arcata, northern coast of California, collaborating with the biologists from the Humboldt State University. आर्टिफिशियली वाटर के कैसे क्लियर किया जा सकता है, वो सबसे पहले किसने कहाँ पर बताया गया था, जो भी कैलिफोर्निया में जो कि नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न को ईस्ट में, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो है वहां पर एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि जिन्होंने अपनी ये यूनिवर्सिटी में, जिसे हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहां पर ये क्या है, उन्होंने ये जो कैसे आप वाटर को क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, द क्लियरिंग ऑकर्स इन टू स्टेज। अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो टू स्टेजेस के फॉर्म में दिया गया है कि किस तरीके से आप टू स्टेजेस में मतलब वाटर को क्लीन कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर द स्टेजेस, लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज है जहां से वाटर आ रहा था उसमें क्या हो जाता है, चोक चोक हो जाता है। अभी हमने बताया कि चोक का मतलब क्या होता है, जैसे मेटल्स वगैरह, मेटल्स आ रहे हैं तो मेटल्स क्या है, किनारे किनारे क्या है, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, जिस रिसोर्सेज से वाटर आ रहा है वहां पर क्या है, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब मेटल डिपॉजिट हो गए तो क्या होगा, जब वाटर आ रहा है तो उसी के साथ जो मेटल है वो भी डिजोल्व होकर वाटर में आने लगता है। ठीक है, फिर देखिए अब जब वाटर मेटल जो है वो डिजोल्व होकर आने लगता है तब उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन किसकी हेल्प से करते हैं, हम दो तीन प्रोसेस का यूज करके उसे क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से यूज करके। ठीक है, फिल्टरिंग, ओके, वाटर जो इम्प्योर वाटर है उसे फिल्टर करके हम प्योर वाटर बना सकते हैं। ठीक है, फिर या फिर उसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, क्लोरीन को ऐड करके वाटर को प्योर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो क्या है पॉइंट, देयर आर 6 कनेक्टेड मार्स ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्स लैंड। ठीक है, appropriate plants, algae, fungi and bacteria were seeded into the areas। काफी सारे जो एरिया है, जैसे कि इसमें बताया गया 60 हेक्टेयर जो मार्स लैंड एरिया है उसमें क्या है, मोस्टली क्या है, प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वाटरली एरिया वहां पर क्या होगा, प्लांट्स ही होंगे, ह्यूमन बीइंग तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वहां पर प्लांट्स होंगे, लाइकेंस होंगे, एल्गी और फंजाई बैक्टीरिया, ये सारी चीजें क्या है उसी मार्स लैंड एरिया में होंगी। ठीक है, वो क्या है, इजिली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, ओके, और क्या है, प्योरली जो है उस वाटर से न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, उस वाटर को प्योर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो वेस्ट वाटर या फिर उसमें न्यूट्रिशन मिक्स वाटर वो क्या है, वो मार्स लैंड एरिया में यूज हो जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, प्लांट्स, एल्गी और फंजाई बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, which neutralize, absorb and assimilated the pollutant। जो भी न्यूट्रलाइज न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उस मार्स लैंड एरिया में वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट की रूट से। ठीक है, ओके, फिर देखिए hence as the water flows through the masses it get purified naturally।
वो क्या है, नेचुरली प्योरिफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर को मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नहीं पता है कि वो वाटर कैसा है, ठीक है, तो वो उन्हें जो प्रॉफिट है, उन्हें जो बेनिफिशियल है वो उस वाटर से वो क्या है, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। जो भी उनके लिए बेनिफिशियल है उस वाटर में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिशन है, वो जो अगर प्लांट के रूट के लिए बेनिफिशियल है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी वेस्ट चीजें होती है वो उन्हें वो उनसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपना इस तरीके से क्या है, ये क्या है, जो प्लांट्स के थ्रू मतलब एब्जॉर्व किया जा रहा है उनका न्यूट्रिशन वाटर से, तो क्या है, एक ये क्या है, नेचुरली प्योरिफाइड है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, नेचुरली है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, प्योरिफाइड नेचुरली प्रोसेस। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इसके बारे में देखते हैं। इकोशन इज अ केरला एंड श्रीलंका। तो इकोशन का मतलब क्या होता है, केरला और श्रीलंका में ही इसका यूज किया गया था। जैसे कि सस्टेन, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोला गया, इकोशन। इको मतलब इकोलॉजिकल, सैन मतलब सैनिटेशन, ठीक है। ओके, फिर इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोजिशन ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट में जो भी एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसका क्या है, उसको ड्राई करके एज अ फर्टिलाइजर के मतलब फर्टिलाइजर के रूप में यूज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ये कहां पर किया गया इस प्रोसेस का यूज, केरला और श्रीलंका में, ठीक है। अब देखिए, this is a practical, hygienic, efficient and cost effective solution to human waste disposal। जैसे कि अब जब ह्यूमन एक्सक्रीटा इसको कहाँ पर रिलीज किया जाएगा, इसलिए उसको यूज किया गया, ठीक है। किसके थ्रू, फार्मर्स के थ्रू। फार्मर्स के थ्रू उन्होंने क्या किया कि जो ड्राई जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसे ड्राई करके उसे काफी दिनों तक एक मतलब स्टोर करके क्या हुआ, उसको ड्राई किया गया, ठीक है। ड्राई करने के बाद उसको क्या बनाया गया, एक फर्टिलाइजर, ठीक है। अब जब ड्राई हो गया तो क्या होगा, उसको फर्टिलाइजर बनाया गया। फर्टिलाइजर बना दिया गया तो उसे उन्होंने प्लांट में यूज किया, ठीक है, अपने क्रॉप में यूज किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ठीक है। फिर देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू फर्टिलाइजर। वही बोला गया है कि जो अब रिसाइकल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, कोई चीज है उसको क्या करा गया, अगेन यूज किया गया है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन एक्सक्रीटा को किसमें यूज किया, फर्टिलाइजर बना के, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिसाइकल है। ओके, रिसाइकल करके इन्होंने फर्टिलाइजर बनाया, ठीक है। ओके, जो कि जब मतलब प्रॉपर हाइजीनिक है क्रॉप के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने बॉक्स टाइप बनाया है जिसमें कि आप इजिली समझ पाएंगे कि जैसे कि टॉयलेट है, ठीक है। टॉयलेट से जैसे उन्होंने लिया ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक जगह पे स्टोर किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसे ड्राई किया, ठीक है। जब ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद क्या बना लिया उन्हें, फर्टिलाइजर बना दिया। फर्टिलाइजर बनाने के बाद यूज बाय फार्मर इन फील्ड्स, उन्होंने अपने क्रॉप में यूज किया, किसको, वो जो उन्होंने ड्राई फर्टिलाइजर बनाया था, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं इकोसन, ठीक है। इसका मेन यूज कहां पर किया गया, केरला में और श्रीलंका में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उन्हें टिक करते रहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसके फिर जो भी डाउट हो आपके वो कमेंट बॉक्स में जब आप देंगे तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा ये जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।